इसके बाद हमने फर्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। ठीक है, इस्लाम का तारुफ, ठीक है, किसी को वैसे कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अगर इसको देखें सबसे पहले इसकी हमने किस पे बात करनी है, उसकी डेफिनेशन पे बात करनी है, उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, उर्दू वाले जिनकी भी है वो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, साथ आप बुक भी ओपन कर सकते हैं, दैट डजंट मैटर। कितने आप डिसाइड कर लिया वैसे आप लोगों ने, कितने बच्चे हैं दे आर ऑप्टिंग फॉर द उर्दू? ठीक है, गुड, फाइन, दैट्स फाइन। अच्छा, द रिलीजियस फेथ ऑफ मुस्लिम्स इंक्लूडिंग, अब यहाँ पे आप मरियम वेबस्टर आपने देखी होगी डिक्शनरी, एक सेक्युलर व्यू है ना इसका, वो क्या कहता है कि द रिलीजियस फेथ है मुस्लिम्स का इंक्लूडिंग बिलीफ इन अल्लाह एज सोल डाइटी है and in Muhammad sallallahu alaihi wasallam as his prophet. So they have added la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. ठीक है, like जो हमारा पहला कलमा है, अगर आप इसके एसेंस देखो, so that depicts the English definition of that कलमा। ठीक है, so that's it। एक और चीज भी आपको बताऊंगी कि रेफरेंस को देखकर आप हेडिंग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। The way of life, deen that Allah Almighty has revealed to humanity, so they may attain peace and success in the world and hereafter. Okay, have you seen that they have used the word? उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया मजहब, और यहाँ पर लफ्ज है दीन। ठीक है, सबसे पहले तो इस पे हम बात कर लेते हैं, दीन और मजहब में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इस्लाम क्या है? इस्लाम डेफिनेटली क्या है, एक दीन है। ऊपर हमने बात की थी एक चीज की, जनरल, और फिर आपकी नीचे आ जाती है चीजें स्पेसिफिक आ जाती है। ठीक है, एक ये लेंस भी होता है, इस लेंस को भी याद रखना है। जैसे मैंने आपको ये चीज बताई, यू विल गेट टू नो अबाउट दिस लेंस एज वेल। जनरल से स्पेसिफिक कैसे आना है, इस चीज का भी आपको मेथड आना चाहिए। ठीक है, I'll tell you इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग से आप एक्सप्लोर करके कैसे लेकर आ सकते हो। ठीक है, अब अगर आप कहें दीन को आप कहाँ रखेंगे, स्पेसिफिक में या जनरल कैटेगरी में? स्पेसिफिक। चलिए, जनरल कितने कह रहे हैं, जरा हाथ अपने उठाएं। अच्छा, और स्पेसिफिक देखिए सब गलती पे है ना, आप सब, बहुत जरूरत है आप लोगों को पढ़ने। अब यहाँ पे देखें दीन में ये क्या सेंस, शायद आपको समझ नहीं आई सेंस में क्या कर रही हूँ। अब दीन जो है, याद रखें, दीन जो है वो आपका दो चीजें है ना, आप किससे मिलकर बने हैं? आप मादा मटीरियल और स्पिरिट, यू आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मादा और स्पिरिट का कॉम्बिनेशन है आप। ठीक है, और क्या होता है कि अगर हम रिलीजन की डेफिनेशन देखें ना, जो मजहब है उसका ताल्लुक लिमिटेड है, उसका ताल्लुक स्पेसिफिक हो जाता है सिर्फ और सिर्फ रूह से, जबकि आपका जो दीन है, दीन क्या है, उसकी अप्रोच ब्रॉडर है। क्या अप्रोच है उसकी? ब्रॉडर अप्रोच है, और उस ब्रॉडर अप्रोच के अंदर आपने दोनों चीजों को देखना। दो असल तो यही है ना इंसान की, बेसिकली आप क्या है, मादा है, रूह के बगैर भी नहीं है आप कुछ। ठीक है, और मादा हो तो आप क्या है, भूत है। ठीक है, आप कुछ भी नहीं। सो दिस इज द थिंग, मादा और रूह, आप दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। रिलीजन जो है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये स्पिरिट को या स्पिरिचुअलिज्म को डील करता है, मजहब। जबकि आपका जो दीन है वो क्या करता है कि इंसान के जितने भी मामलात हैं, दुनियावी और दिनेवी, ठीक है, उर्दू में बता रही हूँ, दिनेवी भी कहते हैं ना इसको, इस तरह समथिंग, दीन भी या जो भी, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, दीन भी या जो भी, इस तरह नहीं होता, दिनेवी ऐसा होता है। ठीक है, दीनी, ठीक है, जो भी आपके मामलात हैं उसको एड्रेस कर रहा होता है। ठीक है, इन चीजों को इस्लाम क्या करता है, एड्रेस करता है। कि आपका यहाँ पर मादा भी हो गया आपका, और वी नो दिस थिंग, बीइंग अ ह्यूमन, आप आइसोलेटेड इंडिविजुअल नहीं है, आपके मामला समाजी भी हैं
आपके मामला माशरती भी हैं और आपके सियासी मुआशी जो भी वट जितने भी आपके हैं, आप इन सभी चीजों के साथ क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, ठीक है। और इन सब चीजों का अगर मजहब को देखें तो मजहब जो है वो मटेरियल चीजों का इन सब मामला के बारे में ना एक रूल्स नहीं देता, जबकि इस्लाम क्या है उसमें आपका एक मुआशी निजाम भी है, आपका माशरती निजाम भी है, डिफाइन किया उसने, सियासी निजाम भी बता दिया है, उसने आपको मोरल कोड भी बता दी। अब देखिए मोरालिटी में भी मजहब में बात हो सकती है, मोरालिटी की बात हो सकती है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात हो सकती है कि आपने एज अ इंडिविजुअल किस तरह से आपने ग्रो कैसे करना है, आप अल्लाह से करीब होंगे, ठीक है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट एंड ऑल दीज थिंग, आप सब चीजों को लेकर चलेंगे, वो कॉन्सेप्ट है मजहब के अंदर, लेकिन जैसे दीन और दुनिया को साथ लेकर चलने का हुक्म दिया गया है, ठीक है। सो दैट थिंग कम्स इनटू, इसमें आएगी फिर आपकी किस कैटेगरी में आएगी, जनरल कैटेगरी में आ जाएगी ना। आप ये कह लें कि आपका जो दीन है वो होल है, और जो आपका मजहब है वो पार्ट है उसका, ठीक है। होल होल वर्सेस पार्ट, ठीक है। तो ज्यादा फिर जो है वो क्या कहते हैं सब्जेक्टिव या जो है ब्रॉडर क्या है, दीन है आपका, ठीक है। और इस्लाम के लिए कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब दीन का वर्ड यूज किया है। अब हमारे दीन के अंदर ना आगे डिफरेंट मजहब बना दिए गए ना, डिफरेंट, ये जो आपका फिक्र फिक्र वगैरह, ठीक है। अज़ान सुने Excuse me, ma'am. ठीक, लेक्सिकोलॉजी यानी कि इसका लिटरल जो मीनिंग अगर हम देखें उसके ओरिजिन की तरफ, तो ये इस्लाम सल्म से निकला है, जिसका मतलब है सबमिशन या पीस, ठीक है। अब यहाँ पे दो लेवल्स होते हैं, एक इस्लाम के अंदर आपका वर्टिकल जो रिलेशनशिप है, ठीक है। वर्टिकल क्या, आप क्या कहेंगे इसको उर्दू में, अमूदी, वर्टिकल की क्या उर्दू अमूदी होती, ठीक है। कि रिलेशनशिप है मैन का गॉड के साथ, अल्लाह ताला के साथ, उसमें क्या होगी, सबमिशन होगी, ठीक है। आप जो है यू आर एट अ हॉरिजॉन्टल लेवल, हम सब जो है क्या है, हमारा एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, मैन टू मैन एक आपका रिलेशनशिप जो है वो क्या होगा, उसके अंदर सबमिशन नहीं होगी, उसके अंदर सबमिशन के थोड़े से तकवा जिसको हम कह लें, सबमिशन भी नहीं है, लेकिन जो रैंक्स है ना इंसान के, तो किस पे वो किस बुनियाद पे हैं, आपके तकवा के बुनियाद। और तकवा क्या है, वो रिलेट करता है किसी भी कोई कितना पायस है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपका हो रहा होता है। तो मैन टू मैन रिलेशनशिप को भी डिफाइन किया है इस्लाम के अंदर, और मैन टू अल्लाह भी डिफाइन किया है इस रिलेशनशिप को। इसके बाद एक आयत है, ठीक है, एंड नेक्स्ट सैयद अमीर अली अपनी बुक में द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, इस्लाम को डिफाइन करते हैं। और अच्छा ये चीज होती है ना, जो दीज आर कॉल्ड द ऑथेंटिक रेफरेंसेस, जिनकी मैं बात कर रही थी ना, एसेंशियल्स ऑफ इस्लामियात जो जरूरी है आपको, तो ये ऑथेंटिक होती है। आपने कभी भी डेफिनेशन यूज करनी है, कोई भी अपना रेफरेंस यूज करना है, पहले तो रेफरेंस अगर इनिशियल अगर हम इस्लामियात के अंदर रेफरेंस देखें ना, तो वो शरिया है, क्या है,
उसके अंदर क्या चीजें आ जाती हैं आपका, कुरान एंड हदीस, ठीक है, ये आ जाती है आपकी कुरान और हदीस, ठीक है। फिर आगे सुन्ना भी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्ट्स थे वो आ जाते हैं उसके अंदर। तो इनिशियल सबसे ब्रॉड पहला तो कैटेगरी है कुरान और सुन्ना, रेफरेंसेस की कैटेगरी आपको बता रही हूँ, शरिया। दूसरी कैटेगरी होती है कि रिनोन्ड स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स की रेफरेंसेस, वो चीज आपने देखनी होती है, ठीक है, ऑथेंटिक सोर्सेज में। तीसरी चीज ये होती है कि रेफरेंसेस के अंदर इस्लामी वाकयात भी आते हैं, रेफरेंसेस के अंदर इस्लामिक वाकयात भी आते हैं। अक्सर हमने बचपन में सुना होता है, और अगर हमें आपके माइंड में कोई वाक्य आ जाए तो आप वो भी लिख सकते हैं एज अ रेफरेंस, उसको भी हम रेफरेंस कहेंगे, ठीक है। और उसके अलावा चौथी कैटेगरी आती है कि एक सेक्युलर व्यू, सेक्युलर यानी कोई वेस्टर्न फिलोसफर कोई कुछ कह रहा है उस बारे में, ये आपका, और लेकिन वो ऑथेंटिक होना चाहिए, वेल रिनोन्ड पर्सनालिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये भी आपका एक रिसोर्सेज के अंदर आपका जो भी रेफरेंस बनेंगे ना, आप जो अपना बनाएंगे फैक्ट एक बुक बनाएंगे, तो उसके अंदर ये 4 किस्म के रेफरेंसेस हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है ना कि आपका जो शरिया वाला पार्ट है वो जरा स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। बाकी तो आप चीजें वैसे भी करंट अफेयर में भी पढ़ रहे होते हैं, वो आपको आ ही रही होती है ऑटोमेटिकली। मेहनत आपने किस पे करनी होती है, आपने ये जो फर्स्ट लेवल ऑफ रेफरेंसेस ऑथेंटिक लेवल है उस पे आपने जरा मेमोराइजेशन करके उस पे मेहनत करनी होती है, ठीक है। अच्छा, क्या कहते हैं कि सलाम, सलाम in its primary sense means to be tranquil, at rest, to have done one's duty, to have paid up, to be at perfect peace. In its secondary sense, to surrender oneself to him, with whom peace is made. Primary level पे वो क्या कह रहे हैं, प्राइमरी लेवल पे वो क्या कह रहे हैं कि आपके ऊपर जितने भी जो है वो आपके एक पर्सनल लेवल पर, ठीक है, और एक सोसाइटल लेवल की जितने मामला हैं उनके बारे में बात हो रही है। सेकेंडरी लेवल पे कि आपने सरेंडर करना है टू हिम, वर्टिकल लेवल पे, ठीक है। सो डेफिनेशन को 2 पार्ट्स में, चीजें जो है ना वो आपको सिस्टमैटिकली याद करना सीखें, ठीक है, उनको क्रैमिंग करना सीखें। उन कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, गिव मीनिंग टू दैट डेफिनेशन, जैसे मैंने अभी जस्ट नाउ आई हैव डन, आई हैव गिवन मीनिंग टू दैट डेफिनेशन। ऊपर वाली बात हो रही है मैन टू मैन की बात हो रही है या फिर इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है, जबकि अगली ही बात में वो क्या बात कर रहे हैं, मैन टू गॉड, क्या है ये, सबमिशन। इस तरह ना आपको याद रह जाता है मटेरियल जो है ना, कंटेंट, क्योंकि इतना ज्यादा पढ़ना होता है और हम सब चीजें याद नहीं कर सकते, ठीक है। ये ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल, याद नहीं करनी होती आपने, यू डोंट क्रैम थिंग्स, बट टू गिव मीनिंग टू दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप क्या दे ले, एक मीनिंग दे लेना। जब आप मीनिंग दे लेते हैं, एसोसिएट कर लेते हैं, फिर आपको वो डेफिनेशन भी याद आ जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अनदर टिप कि आप किस तरह से करें, ठीक है। वेरीली इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह आयत है, ठीक है, चैप्टर नंबर 13 to 28, उसके अंदर रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, डू हार्ट्स फाइंड रेस्ट, वो आपको रेफरेंसेस साथ में लिखवा दूंगी कि कौन कौन से रेफरेंसेस किसके अंदर यूज होंगे। के बाद इस्लाम क्या है, ये आपका वे ऑफ लाइफ है। वे ऑफ लाइफ क्या कहते हैं इसको, ज़ाब्ता हयात, ठीक है, ज़ाब्ता हयात। ज़ाब्ता हयात ऊपर जैसे हमने बात कर ली, पहले हमने इसको डिफाइन कर लिया ना कि मादा और रूह से रिलेटेड है ना, तो जब मादा चीज आ गई तो मादा के अंदर सारी चीजें आ गई, तो ये अब एक कंप्लीट होल बन गया ना, कंप्लीटनेस के अंदर, तो ये उसकी बात करता है। अच्छा, अब ये आप पढ़ लीजिएगा, एक्सप्लेन करने वाली कुछ चीज है। अब देखिए, एक्सपोजिशन ऑफ रिलीजन ऑफ इस्लाम, यानी अगर हम बात करें मादा वाले सिस्टम पे, अगर हम बात करें तो इस्लाम के अंदर आपको उन्होंने सियासी निजाम अलग से बता दिया हुआ किस तरह का होगा, आपका समाजी निजाम किस तरह से होगा, ठीक है, आपका माशरती जो भी व्हाटएवर किस तरह से होगा। अब रिलीजन 2 तरह की इसके अंदर चीजें आपकी, एक बिलीव्स, ठीक है, आपकी अकायद, और एक आपकी इबादत, ठीक है, अकायद और इबादत। अकायद का ताल्लुक एब्स्ट्रैक्ट है,
इससे एक आप अकायद को ना, बिलीफ को कोई टच कर सकता है? बिलीफ जो है सबसे पहले नियत, ठीक है, अवाल का दारोमदार नियत होगा। अवाल किस एस्पेक्ट में? आपके मादा एस्पेक्ट में, इसमें मादा फिजिकलिटी में, जबकि नियत जो है आपकी, उसका ताल्लुक आपके बिलीफ से है, उसके आपके रूह से है, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट है रूह, और दूसरा आपकी फिजिकलिटी है। तो ये चीज है कि आपने देखना है कि सबसे पहले इस्लाम किसकी बात कर रहा है कि आप किस लेवल पे आपका पहले इंटेंशन बिल्डअप हो, इंटेंशन होगी तभी जाकर आप बनाएंगे। अब आपने अगर वो पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ी हो, उसकी फिलॉसफी है, जैसे क्या नाम था, कार्ल मार्क्स था, और दूसरा कौन सा इससे पहले वाला आइडियलिज्म की जो बात करता है, हेगल था शायद, हेगल था। लेकिन ये हालात होते हैं, सब कुछ भूल रहा है, हो गए गलत बात है। अच्छा, तो हेगल क्या है, वो आइडियलिज्म पे बात करता है कि स्पिरिट से आ रही है, पहले स्पिरिट है और बाद में जो है वो आ रही है। इस्लाम भी आइडियल आइडिया है, आइडियोलॉजी। इस्लाम भी क्या है? आइडियोलॉजी। वो बात करता है पहले बिलीफ की, उसके बाद फिर उस बिलीफ को बार बार, फिर आपने अगर उसको रिन्यू करना है, उसके लिए आप क्या करें? इबादत करें। क्या करें आप? इबादत करें, ठीक है। सो बिलीव्स है, 6 फेथ ऑफ आर्टिकल है, माने मुफस्सल, माने मुजम्मल जो है वो आप याद कर लीजिएगा, आप याद ही होगा सबको, वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माने मुफस्सल है, उसको अगर आप उसका तर्जमा पढ़े ना, तर्जमा पढ़ के याद है किसी का तर्जमा? चलिए जरा गूगल करेंगे मोबाइल वाले जो उसमें क्या उसके अंदर लिखा हुआ से बड़े अफसोस की बात है ये, इसको देख के हमको हेडिंग बनाएगा, हेडिंग बनाए इसको देख, क्या हेडिंग बने? थोड़ी और स्पेसिफिक करें। और थोड़ा और स्पेसिफिक करें। लेकिन अब यही तो नहीं ना आता हमें, सिर्फ हम कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं आता, ठीक है। आई टेल यू कि आपने रेफरेंस को देखकर भी आप कैसे हेडिंग उसको ही देखकर आप बना सकते हैं, ठीक है। उसका क्या होगा? 6 पिलर्स ऑफ इस्लाम, ठीक है, हो जाइए। दिस इज समथिंग न्यू या पहले पता था कुछ? 6 पिलर्स ऑफ इस्लाम, ठीक है। क्या कर दिया मैंने इसको? स्पेसिफिक कर दिया, ठीक है। दिस इज हाउ यू क्रिएट द डिफरेंस। जनरल बुक पे मोस्टली आपकी डेफिनेशन आप देखेंगे, उन्हीं डेफिनेशन को पकड़ के ना कोशिश करें इसको मैं मजीद कैसे कर सकता हूँ, ये भी एक प्रैक्टिस होगी। अच्छा जी, डिवोशंस आपकी वर्शिप, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम आप सबको पता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन, सॉरी क्या है ट्रांजैक्शन, ठीक है, मोरालिटी, पनिशमेंट्स, इन सब का जिक्र आपका। अच्छा ये ना ब्रॉडरली मैं सिर्फ आपको चीजें कुछ बता रही हूँ। अब देखें, इतने आप मैच्योर और माशाल्लाह इतने आप पढ़े लिखे लोग हैं सब, यहाँ पर आपको इस्लामियात तो सबको आती है, ठीक है, सब चीजें आती हैं। यहाँ पर मेरे आने का मकसद असल में क्या है कि आपने एवरेज अटेम्प्ट से हट के आपने एक एक्सेप्शनल अटेम्प्ट किस तरह से देंगे, क्योंकि एक एक नंबर जो है वो इट मैटर्स, रियली इट मैटर्स, ठीक है। टॉप 10 पोजीशंस में तो काफी डिफरेंस आ रहा होता है मार्क्स में, लेकिन व्हेन वी गो अबव टॉप 10 पोजीशंस, उसमें ये हो रहा होता है कि आपकी चेंज हो रही होती है, एक एक नंबर से आपकी पोजीशन चेंज हो रही होती है। सो आप सबके लिए आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम द पंजाब, ऐसे ही रमी सर, ठीक है, पंजाब दे पीपल, मतलब इस दफा बेचारे जो ज्यादातर अनएलोकेटेड थे, दे वर फ्रॉम द पंजाब, ठीक है। सो चले, अल्लाह ताला का हर किसी के लिए कोई ना कोई प्लान होता है, लेकिन बी पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ, पहली चीज तो ये होनी चाहिए आपकी। इसको फिर स्किप कर देते हैं, पता नहीं मुझसे ये क्या हो रहा है। someone call that person, बुला सकता हूँ? मेरी साइड
होनी चाहिए आपके आर्ग्यूमेंट के अंदर। सिंपल इज नॉट दैट, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं आपकी बुक से वो जो आप बात कर रहे हैं ना सिंपल लैंग्वेज, बच्चे क्या कर रहे होते हैं, दे आर एक्चुअली यूजिंग फ्लॉरी वोकैबुलरी वर्ड्स, नए नए वर्ड पढ़ के आ जाते हैं और फिर हर जगह उसको लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ थिंग्स गेट रॉन्ग। तो क्योंकि आपको असल में उसका यूज नहीं आता ना, आपकी वो अभी सिर्फ एक्टिव मेमोरी में है, एक्टिव मेमोरी में है, एक्टिवली आप उसको एक दफा पढ़ा है, ठीक है, लेकिन आपने उसको ना एक्सप्रेशन में यूज नहीं किया, बार बार आपने यूज करके उसका असल उसको इंटीग्रेट करना नहीं सीखा, और आपने जब नहीं सीखा तो फिर आपने कुछ भी नहीं सीखा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। इस्लामियात की मैं एसेंस की बात करें, हम टीचिंग इस्लामियात तो वही है, ठीक है। जनरली भी आई टेल यू फ्यू थिंग्स, बता दिया करूंगी जो भी, जैसे अभी मैंने काफी सारी आपको कुछ प्रो टिप्स दी हैं दैट आप उसको करके, सो दिस इज हाउ यू गो अलोंग, ठीक है। Addressed, question addressed. Anybody else? क्या एक दो? अच्छा, मेरी जो मैं आपको अपनी भी अप्रोच बताऊंगी, एक बेसिक बुक तो सभी रखें, ठीक है, सिराज इस्लामियात वो सभी रखें। और मजे की बात कि मैंने जो हमेशा से जो मेरी रही है ना तैयारी, वो इस तरह से करती थी, मुझे ना मेरी शायद वो नेचर ऐसे है, मैं बैठ के ना एक बुक नहीं पढ़ सकती, मतलब होता है ना एक बैठ के ना एक किस्म की बुक पढ़ो। मेरी थोड़ी सी अप्रोच होती है कि आप एक कंटेंट या इंटरनेट से आप कर लो, ठीक है, या आप जो चीज पढ़ रहे हो ना, ताकि उसमें थोड़ी सी इनोवेशन आ जाए, थोड़ा सा चीज डिफरेंट हो जाए। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप वन बुक, क्योंकि पेट बुक जो पूरा आपकी आउटलाइन कवर कराती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरी आउटलाइन आपकी कवर करा देती है, आपको थोड़ा सा रास्ता दिखा देती है, ठीक है। और जैसे पाकिस्तान अफेयर्स, उसमें भी मैंने आई थिंक कोई बुक नहीं खरीदी थी, उसमें डाइवर्सिटी जा रहे थे। पाकिस्तान अफेयर्स तो वैसे ओवरऑल आपने देखा होगा वो आया हिट पे, लेकिन अगर आप इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर 2024 तो याद रखें इस्लामियात भी मे बी हो सकता है इस दफा हिट हो सकता है। अच्छा जी, ऑनलाइन वालों में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे देन दे कैन आस्क, बाकी फिर आपसे पूछते हैं। वो बुक रख लें, वो अच्छी है, वो है जो आपके। Nobody wants to ask? अच्छा, बुक जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, मैं सर को भेज दूंगी, सर आपको ग्रुप में अगर कोई बना हुआ है, ठीक है, तो सर आपको उसके अंदर शेयर कर देंगे, ठीक है। तो अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, नहीं आप उसका तर्जुमा वगैरह लिख लें, इट्स ओके, ठीक है, आप उसका तर्जुमा लिख लें। आप इतनी जल्दी आ गई? जी जी, हाँ जी, वो भी अच्छी है, भी अच्छी है। बस करीम दाद की बुक वो भी अच्छी है, ठीक है, रखी होती है। अच्छा, अब यहाँ पे ना अगेन, अब आपने देखा होगा, जैसे मैं अगर आपको चीजें बता रही हूँ, बुक ना सभी ने, बच्चे जितने भी 20,000 जो हमारी मेरी दफा बच्चों ने अपीयर हुए, ठीक है, वो 20,000 के 20,000 ने एक ही बुक रखी होगी, ठीक है। हाफिज करीम दाद की हो गई, ठीक है, सिराज इस्लामियात वो वाली हो गई। लेकिन आपने वही वाली बातें जो चीज मैं आपको बता रही हूँ, बस वहां से डिफरेंस आपका क्रिएट होना, थोड़ा सा आपको डाइवर्स व्यू का आपको आइडिया होना चाहिए। मैम जी मैम एक रिक्वेस्ट थी, क्वेश्चन तो कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर था बहुत, लेकिन मैम रिक्वेस्ट ये थी कि कुछ बातें आप जो वो बोर्ड के बहुत एक्सट्रीम राइट में या एक्सट्रीम लेफ्ट में लिख रही थी, तो वो हम ऑनलाइन वालों को नजर नहीं आ रही थी, तो वो बातें क्लियर नहीं हो सकी हमें। अच्छा, अब ऐसे है कि बच्चे मैंने सिर्फ वो बातें जो बता रही थी, मैंने कोई ज्यादा बोर्ड यूज नहीं किया, ठीक है। जैसे मादा और रूह का कॉन्सेप्ट इनको बता रही थी, ताकि इनको ब्रॉडर डिफरेंस नजर आए दीन एंड रिलीजन के अंदर। तो वो इतना नहीं था, इंशाल्लाह कल जो लेक्चर होगा उसके अंदर भी बाकी चीजें हमारी कवर हो जाएंगी। आज बेसिकली इट वाज द टाइम, मेरे ख्याल से पूरा सुपर सेशन होना था, बट वो आपका जो उसका करंट अफेयर का आई गेस लेक्चर है, तो वो शेड्यूल्ड हो गया, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लेक्चर कम हो गया, ठीक है। आई वाज प्लानिंग कि आपको ये वाला फर्स्ट पार्ट जो है उसकी चीजें मैं आपको बता दूं जी। अच्छा, इसमें कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी और कोई क्वेश्चन अगर आपका है?
अच्छा, आप लोगों में से कुछ पूछ लें क्वेश्चन, बिकॉज आई थिंक वी हैव ओनली 5। मैम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम आपने जो कहा है कि आप लोग बुक्स का रेफरेंस दे के कुछ भी कोट करें, तो हम लोग इतने बुक्स का कैसे याद रखेंगे? फलां नहीं बुक में ये पता था ये था। अच्छा क्या है कैसे करें? अच्छा मैं आपको ना देखिए, अब ये टॉपिक स्पेसिफिक हो गया ना, तो पहली बात तो ये कि जैसे अगर मैं आपको कोई रेफरेंसेस लिखवा रही हूँ, ठीक है, आई ट्राई, मेरा जो अगर सेशन होगा तो आई ट्राई कि मैं आपको कुछ रेफरेंसेस जो हैं बता दूं आपको, बल्कि मैं बताऊंगी भी डेफिनेटली, ठीक है। और कुछ अगर आपको आइडिया, तरीका बता दूंगी, ज्यादा बेटर ये होता है तरीका बता दिया जाए, ठीक है, ताकि हर स्टूडेंट अपनी स्पेसिफिक अप्रोच के साथ उस तरीके को फॉलो करते हुए चीजें देख ले, ठीक है। अच्छा जी, यस मैम। Excuse me, ma'am. जी जी बोले। मैम आपने जो बात की थी कि अरेबिक कोटेशन आपको आना चाहिए, वो मस्ट होता है? अच्छा यहाँ पे देखो, अगर फॉर एग्जांपल आपने ना कोई एक भी अरेबिक कोटेशन नहीं लिखी, ठीक है, बीइंग अ मुस्लिम मुझे लगता है कि ये वैसे बड़ी जाती हो जाएगी, आपको एक भी अरबी नहीं आ रही, ठीक है, इस्लामियात वाला भी ऑफेंड हो जाएगा, फिर वो आपको उसी तरह देगा, 7-8 नंबर दे देगा आपको। कोशिश कर लें प्लीज, कोशिश ओके तो मैम, करनी है ना। थैंक यू। तो वो एक क्वेश्चन में एटलीस्ट आपके ना अरेबिक वाला पार्ट, मुझे लगता है कि इट शुड बी, चलें अगर मैं इफ आई गिव यू माय एग्जांपल, तो इट वाज ऑलमोस्ट आई थिंक रेफरेंसेस तो हर हेडिंग के नीचे थे, लेकिन अरेबिक की हेडिंग्स जो थी ना, वो मैंने कुछ 7-8 तो दिए थे, 7, ठीक है, 7-8 मैंने बताई एक चीज की 35 से 40 रेफरेंसेस आप याद कर लेते हैं ना, और वो रेफरेंसेस ये नहीं है पूरी पूरी 2-2 3-3 लाइनों की जो है वो आयात है, वो उस तरह से नहीं, वो बहुत कम है। ज़कात के लिए आपको पता है सूरह तौबा की आयत नंबर 9 है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी मस्ट याद करें, ठीक है, वो चीजें होती हैं, तो वो तो जरूरी है, ठीक है। कुछ जो है बहुत छोटी छोटी सी आयात होती है, इतनी छोटी छोटी सी आयात होती है, तो वो मुझे लगता है बीइंग अ मुस्लिम आपको सुबह नमाज ये कर लें, अपना एक टाइम टेबल बना लें कि नमाज के बाद मैंने ये वाली इस्लामियत की आयत करनी है, अगर आप पढ़ते हैं जोहर में उसी ये कर लें, जैसे वो वजीफा करते हैं ना, तो आयात का वजीफा कर लें। ये इससे है कि आपको अल्लाह ताला भी जो है वो खुश हो जाएगा और फिर एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा, तो थोड़ा वजीफे की तरह इसको लेकर चलें, ठीक है, ये भी एक प्रो टिप है, वजीफा कर लें। मैम एक क्वेश्चन है। जी मैम अभी आपने जैसे हेगल से रेफर एक एग्जांपल दी थी, तो इस तरह से वेस्टर्न फिलोसफर्स को कोट कर सकते हैं, किस तरह आप से कर उनसे रेफर सकते हैं करेंगे? डेफिनेटली, हाँ जी, थैंक यू फॉर द एडिशन, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आप जब ये है ना, आपकी बेसिकली आपका सीएसएस इज नॉट 12 पेपर, इट इज एक्चुअली 1 पेपर। अगर आप देखें ना ओवरऑल इसकी एसेंस देखें सीएसएस की, तो आप कर सकते हैं, हेगल की बात कर सकते हैं, इब्ने खल्दून की बात होगी, इब्ने तैमिया की बात होगी, और भी जो वेस्टर्न फिलोसफर्स जो आपने पढ़े पॉलिटिकल साइंस में, काफी सारे रेफरेंसेस इधर से निकल आते हैं, ठीक है, गुड पॉइंट जी। एनी अदर पर्सन फ्रॉम मैम आप फिजिकल कह रही थी क्लास? कि हर टॉपिक के नीचे आपने रेफरेंस देना है, तो हमने किस तरह से देना है, काइंडली आप बता सकती हैं? किस तरह से मैम देना है रेफरेंस, किस तरह से मैम देना है? ये नहीं समझ आई कि आप कह रही हैं कि हर टॉपिक के नीचे आपने पॉइंट्स बनाने हैं ना, तो पॉइंट्स के नीचे आपने रेफरेंस देना है। मैम जब हमने अरेबिक लिख देनी है, आयत लिख देनी है, तो आयत का वो रेफरेंस देंगे हम? देखिए वही तो रेफरेंस है, क्या मैं कह रही हूँ कि आपको ना मैंने रेफरेंस की कैटेगरी बताई है, ठीक है, मे बी ऑनलाइन बच्चों को नहीं इतना ना, वो बोर्ड आप तो देख रहे थे। अच्छा मैं आपको बता दूं बच्चे, उसमें आपने रेफरेंस की कैटेगरी देखी है, मैंने पहले बताया कि पहली कैटेगरी आपकी शरिया वाली कैटेगरी है, ठीक है, सेकंड इस्लामिक स्कॉलर्स वगैरह आ जाते हैं, थर्ड जो है आपकी फिर कैटेगरी जो है वो कोई वाकयात वगैरह भी, इस्लामिक इवेंट्स वगैरह आप देख लें, और फोर्थ लेवल फिर आपकी जो आपका अपोजिट व्यू दैट इज सेकुलर या वेस्टर्न व्यू, आपने उसको देखना होता है, ठीक है ओके मैम। जी। और हर टॉपिक के अंदर मुझे समझ नहीं, सवाल के अंदर देनी है, जाहिर है हमने सवाल को स्प्लिट वो हम करना सीखेंगे कि सवाल को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, उसको स्प्लिट करके सवाल में से ही आप हेडिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, मैम। दिस इज व्हाट वी लर्न, ठीक है। आई थिंक आप बाकी जितने क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली आगे आप पूछ लीजिएगा, आई थिंक आई शुड टेक 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दीस पीपल एंड देन वी विल जस्ट साइन ऑफ। जी आपका कोई क्वेश्चन है किसी का? अब अच्छा आज की क्लास में कुछ क्लैरिटी आई है दैट हाउ यू जस्ट टेक इट अलोंग, ठीक है, बाकी आप मुझे बता दें।
और एक चीज ये कि ऐसे और प्रेसी के बाद, ठीक है, तीसरा हिट होता है इस्लामियात। किसी भी ईयर में ये हिट हो सकता है, और इसको जो बच्चे बिल्कुल छोड़ देते हैं ना कि हमें इसको इस्लामियात तो हो जाएगा, इस्लामियात जो है वो इस तरह से नहीं होती। इस्लामियात को आपने ड्यू इम्पोर्टेंस देनी है, और अगर आप अगेन इफ यू आर वाइंग फॉर गेटिंग योर फर्स्ट प्रेफरेंस, तो उसके अंदर भी फिर आपको इसका टारगेट होना चाहिए दैट यू विल गो इनटू 60+। ठीक है, तो 60+, वैसे मैंने आपको जितनी कुछ चीजें बताऊंगी इंशाल्लाह, तो उससे आपको डेफिनेटली एक आइडिया हो जाएगा कि आपने चीजों को कैसे जो है वो 60+ पे आप कैसे जा सकते हैं। ठीक है, चले, टाइम हो गया 5:29। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, चले, ठीक है, ठीक है फिर, थैंक यू मैम। थैंक यू। ये किधर है, कौन किधर लेके गए? ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हमारे लिए बड़ी वो से क्या कहते हैं, एक ऑनर की बात है कि आपने टाइम निकाला है। जान, बल्कि मैं कहूँ तो सबसे पहले तो आपके पास में इधर आई हूँ। थैंक यू सो I मच never मैम, want to थैंक offend यू, or इट्स वेरी ब्लेसिंग टू आई से लिटरली। मैं हालांकि लोग अप्रोच करते हैं बहुत नहीं बहुत। भी किया भी था, लेकिन ये कि मैं चूंकि आपके साथ मैंने की थी थैंक यू, कमिटमेंट, सो आई वाज ऑफ द व्यू कि इसको चले मैं इसको पूरा करूँ। थैंक यू। बाकी फिर चले मुझे कर लेंगे इसका जो भी मामलात हैं। हाँ जी, वो मैं इंशाल्लाह अभी ऑफिस में, दूसरे ऑफिस में बैठ, आप भी अभी आ रहे तलहा साहब भी। मीटिंग चल रही है वो क्लियर है। अच्छा सही। हम तो रख सकते हैं। और